नमस्कार, मैं श्वेता आपका इस न्यू बिगनिंग ऑडियो बुक चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य। इसके लेखक हैं लॉरेन डब्ल्यू हेल्म और अनुवादक है यीशुदास। मैंने इस पुस्तक को करीब 3 बार पढ़ा है और सच में जैसा इसका नाम है ये पुस्तक उतनी ही अद्भुत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को सुनकर आप सभी बहुत ही आशीषित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानते? यीशु ने जो प्यारा घर हमें दिया है उसके मुख्य द्वार को बंद करके मैं अपनी कार की ओर मुड़ा जहां मेरी पत्नी रेस्टोरेंट जाने के लिए मेरी राह देख रही थी। ठीक उसी समय मेरे मन में एक आवाज आई, तेरा कोई निकट संबंधी मौत के नजदीक है। मेरा मन व्याकुल हो उठा। कार में बैठते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा, पवित्र आत्मा ने अभी मुझे यह संदेश दिया है कि हमारे परिवार में किसी के प्राण संकट में है। मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। कार राजमार्ग की ओर बढ़ने लगी और मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा, परंतु प्रकाशन इतना गहन होता गया कि कार को और आगे दौड़ाना संभव नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो घर लौट चलें। मुझे अभी प्रार्थना करनी होगी। स्वादिष्ट भोजन को भूलकर हम घर लौट आए। मैं सीधा अपने प्रार्थना कक्ष में पहुंचकर अनुनय विनय करने लगा, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। प्रभु, रक्षा करना। इस कठिन घड़ी में हमें संभालना। हमें तेरी अत्यंत आवश्यकता है। 2-3 घंटे की लगातार प्रार्थना के बाद मुझे कुछ शांति का एहसास हुआ। दूसरे दिन मेरे माता पिता को किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए क्रॉमवेल जाना था। यह स्थान कई मील दूर इंडियाना प्रांत में स्थित था, परंतु मेरी माँ सुबह को उठी तो बहुत अशांत थी। रास्ते के लिए कपड़े बदलने का इरादा किया तो सांस लेने में कुछ परेशानी महसूस हुई। उन्होंने पिताजी से कहा, एल्डन, लगता है मैं इस दफन में शामिल नहीं हो पाऊंगी। पिताजी बोले, मगर क्यों? वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कई वर्षों से पिताजी समुदाय की पासबानी कर रहे थे। वहां उनकी काफी पहचान थी। मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ ने आग्रहपूर्वक कहा। मेरी सांसें रुक सी रही है और मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। पिताजी को क्रॉमवेल अकेले ही जाना पड़ा। घर लौटते समय बिग लेक के मोड़ पर पिताजी ने अपनी कार घुमाई और सहसा सामने से एक ट्रक आ गया और कार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार हुई कि कार का इंजन ड्राइवर की सीट तक जा पहुंचा। ड्राइवर को थोड़ी चोट भी आई। अगर माँ गाड़ी में होती तो उनका बचना असंभव था, परंतु पिताजी में असाधारण शक्ति थी। 70 साल की उम्र में भी उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी जो 50 साल के लोगों में भी बमुश्किल देखी जाती है। उनकी विपुल शक्ति ने उन्हें बुरी तरह जख्मी होने से नहीं बल्कि मौत से बचा लिया। स्टीयरिंग व्हील को उन्होंने ढाल की तरह थाम लिया और धक्के को रोकने की कोशिश की। इस कश्मकश में उनकी कुछ पसलियां प्रभावित हो गई और नसें बुरी तरह कुचल गई। इस दुर्घटना के बाद एक मित्र ने टिप्पणी की, आश्चर्य है कि वह बच कैसे गए। मेरे मुंह से निकला, ईश्वर रक्षा करने में सब तरह समर्थ है। डॉक्टर ने बहुत असरदार दर्दनाक गोलियां लिखी जो पिताजी ने इतवार, सोमवार और मंगलवार को ली, पर बुधवार तक ये सब बेअसर हो गई। दर्द में कोई कमी नहीं हो रही थी। पिताजी ने मुझसे कहा, गोलियां तो सब बेकार हो चुकी है। पता नहीं मैं इस दर्द को अब और कब तक सहन कर पाऊंगा। मैंने तुरंत पिताजी की कुर्सी के समीप अपने घुटने टेक दिए और अपने दोनों हाथ उनके बाजुओं पर रखकर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप देखते हैं पिताजी के दर्द में कोई कमी नहीं हो रही। अपने पवित्र नाम की महिमा के खातिर क्या आप इस दर्द का नाश नहीं करेंगे? इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही मेरे पिताजी के शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ जिसे मैंने भी तुरंत महसूस किया। मैंने पूछा, पिताजी आपको कैसा लग रहा है? पिताजी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसे घुमाते हुए कमरे में इधर उधर टहलने लगे।
भविष्य में फिर कभी पिताजी को इस चोट ने नहीं सताया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि उसने न केवल मुझे इस कष्ट का पूर्व प्रकाशन ही दिया, बल्कि इस प्रकार मुझे प्रार्थना करने का सौभाग्य भी मिला और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी की। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ऐसे माता पिता दिए जो भक्ति एवं श्रद्धा से भरपूर थे और जिन्होंने मुझे यीशु के ज्ञान में पाला पोसा। मुझे याद है जब मैं छोटा ही था तो मेरी माँ मुझे नित्य श्रद्धा भरे गीत और यीशु की कहानियाँ सुनाती थी, जिनका आशय यही होता था कि यीशु के लहू में पवित्र करने और मेरे पाप को धो डालने की असीम शक्ति है। ईश्वर के अनुग्रह से मेरे पूर्वज भी यीशु भक्त थे। लगभग 125 साल पहले मेरे बुजुर्गों ने विंडरसर में एक मेथोडिस्ट चर्च बनवाया था। मेरे परदादा सुबह शाम की आराधना के लिए हर इतवार को काफी दूर चलकर चर्च जाते थे। प्रार्थना और सुसमाचार सभाओं में भी नियमित रूप से भाग लेते थे। एक बार पादरी एडी ग्रीनवॉल ने मुझसे कहा था, 30-35 साल के सेवा काल में मैंने तुम्हारे परदादा को कभी भी चर्च से अनुपस्थित नहीं देखा। मेरी माँ को भी अपने बचपन के दिन याद है जब वह 8-9 साल की थी और नियमित रूप से अपनी माँ के साथ चर्च जाया करती थी। चर्च की सीढ़ियाँ चढ़ते समय वह मेरी नानी से बातें किया करती थी। आज तो चर्च में बड़ा मज़ा रहेगा, अंकल जेरी जो हमारे साथ हैं। अंकल जेरी थे जो कि दीनहीन किसान पर प्रभु यीशु के अनंत भक्त थे। मेरी नैनीहाल में पादरी लोग मुलाकात के लिए आते रहते थे। वे किसी भी चर्च के हो, इससे कुछ मतलब न था। मेरे नाना और परनाना अपने घर पर सबका स्वागत करते थे। पादरी गिलमोर, जिन्हें मैंने अपने जीवन के सर्वप्रथम ईश्वर भक्त के रूप में पहचाना था, मेरे नाना नानी के महान प्रशंसक थे। कई वर्ष बाद जब वो बीमार थे और मैं उन्हें दवा खाने ले जा रहा था, उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारी नानी एलिजाबेथ डिक्सन दूसरों की सेवा ही में सुख अनुभव करती थी। उनका जीवन दूसरों के लिए था। उनकी कब्र के पत्थर पर भी ये शब्द अंकित थे, वह जो औरों के लिए जिंदा रही। मैं 3 फरवरी 1916 को एल्विन एल्डन हेल्म और मेरी रेसिटा हेल्म के पहलौठे पुत्र के रूप में इंडियाना प्रांत के मंसी नामक कस्बे में पैदा हुआ। मंसी में हम थोड़े ही दिन रह पाए। वहाँ से कुछ दूर उत्तर दक्षिण में विंडरसर नाम गांव में जा बसे। विंडरसर के जिस मकान में हम रहते थे उसको मेरे माता पिता लिटिल रेड हाउस कहा करते थे। प्रार्थना, कलीसियाई जीवन और सुसमाचार के विषय में मेरे प्रथम अनुभव विंडरसर के साथ ही जुड़े हुए हैं। बचपन की ये मासूम यादें मेरे हृदय में आज भी सुरक्षित है। घर के पास गली के उस छोर पर जो इमारतें मैंने 3 से 4 साल की उम्र में देखी थी, मेरे मस्तिष्क में आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। मानो वे मेरी आंखों के सामने हैं। एक इमारत में एक बाजू वाला डडले खड़ा हुआ है, दूसरी पूर्व दिशा में मेरी वेस्ट अपनी बरसाती में विराजमान है। 1920 में ये सारी इमारतें गायब हो गई और सारी भूमि को कलीसिया की इमारत के लिए समर्पित कर दिया गया। पुरानी यादों के इस चित्र महल में सबसे सजीव चित्र पादरी गिलमोर का ही है। इतवार की सुबह है, पादरी साहब का प्रवचन चल रहा है, मन प्रभु की ओर है। मैं सामने बैठा हूँ। चर्च समाप्त होता है, हम घर लौटते हैं। पिताजी मेरी माँ से पूछते हैं, आजकल कलीसिया के लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? माँ भोलेपन से उत्तर देती है, मैं क्या जानूं। फिर किसी इतवार को हम चर्च से लौटते हैं और पिताजी फिर यही को प्रश्न करते हैं। माँ विवश होकर उत्तर देती है, एल्डन, इस विषय में मैं क्या बताऊं, मैं कुछ समझ नहीं पाती। पिताजी जब जब यह प्रश्न करते, मेरी अंतरात्मा में उथल पुथल होने लगती। अंततः मैं भी अपने मन में से पूछने लगा,
मनुष्य आज्ञाकारी क्यों नहीं है? वे नम्र क्यों नहीं बनना चाहते? इस प्रश्न ने मेरे मन में छेद कर दिया। मेरे बालक मन की गहराई में यह प्रश्न उतरता चला गया और अंततः मेरे चिंतन का मुख्य विषय बन गया। गत वर्षों में ईश्वर ने मुझ पर यह सत्य पूर्णतः प्रकट कर दिया कि पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहने की गंभीरता को लोगों ने अपने हृदय में यथायोग्य स्थान नहीं दिया, और इनमें ऐसे लोग भी हैं जो आधी सदी से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। साधारण मसीह तो दरकिनार काफी मंझे हुए मसीह सेवक भी आज्ञाकारिता के मर्म को भलीभांति नहीं समझते। गिने चुने लोग ही यह समझ पाए हैं कि हमें अपनी इच्छा अथवा योजना के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो ईश्वर की ओर से प्रकाशित होता है। कितनी अद्भुत बात है कि बचपन में ही यह सत्य अंतर्मन में बैठ गया। जन्म के समय ही मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का आभास हो चुका था, अतः मैंने पवित्र आत्मा की बुलाहट को समझ लिया। पवित्र आत्मा के आभास की यह जानकारी मुझे मेरी माँ से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि जिस समय मेरा जन्म हो रहा था उसी समय माँ बेटे दोनों को पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ। 1956 में जब मेरी उम्र 40 वर्ष की हुई, तब मेरी माँ ने मुझ पर यह भेद प्रकट किया। दरअसल मैं माँ को लेकर काकोमा गया हुआ था। वहां मुझे पादरी LM के चर्च में पुनर्जागरण सभाओं का नेतृत्व करना था। दूसरी रात की सभा के बाद जब हम घर लौट कर आए तो आपस में प्रभु की संगति की सुखद चर्चा करते रहे थे। तब हमें अपने चारों ओर यीशु की उपस्थिति का एहसास हुआ। माँ ने मुझसे कहा, पुत्र, पिछली 2 रात में मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वह पिछले 2 महीने में भी नहीं मिला। मैंने उत्तर दिया, माँ, यह सब पवित्र आत्मा की जीवनदायक उपस्थिति के कारण है। माँ ने मेरा समर्थन किया। हम बातें करते रहे और वातावरण में पवित्र आत्मा के प्रकटन का भीमा आभास प्रबल होता गया। माँ ने कहा, जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तब भी मुझे प्रसव काल में ऐसा ही अनुभव हुआ था। मेरे मुंह से निकला, माँ, और मैं स्तब्ध सा रह गया। हाँ बेटा, माँ ने अपनी बात जारी रखी। जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मेरे शरीर से बाहर आए तो मुझ पर आत्मा प्रकट हुआ, और मैं समझी शायद सभी माताओं को प्रसव के समय ऐसा ही आभास होता होगा। बाद में जब मेरे अन्य 5 बेटों का प्रसव हुआ तो मुझे कभी इस प्रकार की अनुभूति नहीं हुई। माँ, मैं अपने आप को काबू में रखकर बोला, यह तो बहुत गंभीर बात है। यह अति पावन ज्ञान है। ईश्वरीय प्रकटन के इस पवित्र ज्ञान ने मुझे ईश्वर के आगे नतमस्तक कर दिया। अपने माथे को धरती पर टेक कर मैंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे यीशु के प्रेम में और भी दृढ़ कर दे। मैं कभी पवित्र आत्मा की अवहेलना न करूं। मुझसे पहले बहुत से लोग काम वासना, लोभ, अभक्ति, अविश्वास, अवज्ञा, विद्वेष और वाद विवाद के कारण पवित्र आत्मा की उपेक्षा करते रहे हैं। यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो यही प्रकट होगा कि सभी मनुष्य ईश्वर भक्ति में असफल रहे हैं। वे उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः मैंने यही प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं कभी भी पवित्र आत्मा की उपेक्षा न कर पाऊं। यह स्पष्ट है कि ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के लिए मेरा उत्साह कोई हादसा नहीं है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं बचपन में ही यीशु के आदेश को सुन लिया कि ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहो, पवित्र आत्मा का संदेश सुनो, वही करो जो ईश्वर की इच्छा है। अतः मेरा समर्पण अचानक नहीं हुआ। ईश्वर का निरंतर संपर्क ही मेरी आज्ञाकारिता का प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर के इसके पीछे मेरी आत्मिक विरासत भी है, और वह वरदान भी जो यीशु के द्वारा उसने मेरी आत्मा में स्थापित कर दिया है।
कि मैं वही करूं जो पवित्र आत्मा की इच्छा है। यीशु के साथ मुझे ये 30 वर्ष चंद दिनों के समान लग रहे हैं। जीवन का आनंद इसी में है कि हम यीशु के संग चलते रहें, उस पर भरोसा रखें और उसकी सेवा में लगे रहें। यह एक अनुपम और अलौकिक मार्ग है। स्वाभाविक बात है कि सदैव ही मेरे लिए आसान नहीं रहा, परंतु मैंने कभी मुश्किलों की ओर नहीं बल्कि सदा यीशु की ओर ही देखा। मैंने संसार के रीति रिवाजों का नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया है। वही हमारी दैनिक शक्ति है। उसी ने हमें सारी वस्तुएं दी हैं जिनके द्वारा हम यीशु के साथ अनुभूति हुई है।